तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने शनिवार 2 सितंबर 2023 को कहा कि सनातन धर्म मलेरिया और डेंगू की तरह है और इसलिए इसे खत्म किया जाना चाहिए, न कि केवल इसका विरोध किया जाना चाहिए। वह सनातन धर्म को मिटाने के लिए आयोजित एक सम्मेलन में बोल रहे थे। ट्विटर पर वायरल हो रहा बयान। एक्स पूर्व में ट्विटर पर साझा किए जा रहे उनके भाषण की एक वीडियो क्लिप में उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए इस सम्मेलन में मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। मैं सम्मेलन को सनातन धर्म का विरोध करने के बजाय सनातन धर्म को मिटाओ कहने के लिए आयोजकों को बधाई देता हूँ। सनातनम को खत्म करना हमारा पहला काम। उदयनिधि स्टालिन ने कहा, कुछ चीजें हैं जिनका हमें उन्मूलन करना है और हम केवल विरोध नहीं कर सकते। मच्छर, डेंगू बुखार, मलेरिया, कोरोना, ये सभी चीजें हैं जिनका हम विरोध नहीं कर सकते, हमें इन्हें मिटाना है। सनातन भी ऐसा ही है। विरोध करने की जगह सनातन को खत्म करना हमारा पहला काम होना चाहिए। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि सनातन क्या है? सनातन नाम संस्कृत से आया है। सनातन समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। सनातन का अर्थ स्थायित्व के अलावा और कुछ नहीं है, जिसे बदला नहीं जा सकता। कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। सनातन का यही अर्थ है। करुणानिधि के पोते और फिल्मी सितारे हैं उदयनिधि। बता दें कि उदयनिधि स्टालिन डीएमके के मुखिया एम.के. स्टालिन के बेटे हैं। वो तमिल सिनेमा के एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और वितरक भी। आने वाले समय में वो कमल हासन की फिल्म इंडियन 2 को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस समय वो युवा और खेल विकास मामलों के मंत्री हैं। उनकी पार्टी डीएमके विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA में भी शामिल है, तो राज्य में वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती, सरकार बनाती रही है। उनके दादा का नाम एम करुणानिधि था, जो तमिलनाडु के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में दलित महिला के धर्मांतरण के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने धर्मांतरित हो चुके अपने भाई, उसकी बीवी, बेटी और दामाद पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने और घर में घुसकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मामला अंबेडकर नगर के मालीपुर थाना क्षेत्र के ताराकला गांव का है। यहां रहने वाली दलित महिला इंद्रावती ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि उसका भाई श्यामलाल करीब 40 साल पहले अपनी पत्नी को छोड़कर मुंबई चला गया था, जहां एक मौलाना ने उसका धर्मांतरण करा दिया और उसका नाम मोहम्मद हुसैन रख दिया। इसके बाद श्यामलाल से मोहम्मद हुसैन नामक शख्स ने मुंबई की एक मुस्लिम महिला मुमताज शेख से निकाह कर लिया। दोनों को बेटी हुई तो उसका नाम हिना रब्बानी शेख रखा गया। हिना रब्बानी जब निकाह के लायक हुई तो मोहम्मद हुसैन ने वाराणसी में रहने वाले विक्की उर्फ विकास त्रिपाठी का धर्मांतरण कराकर पहले अब्दुल रहमान शेख बनाया, फिर अपनी बेटी हिना शेख से निकाह करा दिया। इंद्रावती का आरोप है कि उनकी मां प्रतापी देवी की मौत के बाद श्यामलाल से मोहम्मद शेख बना शख्स अपने परिवार के साथ गांव लौट आया। मोहम्मद शेख के साथ उसकी बीवी मुमताज शेख, बेटी हिना रब्बानी शेख और विकास त्रिपाठी से अब्दुल रहमान बना उसका दामाद भी आया था। ये सभी मिलकर इंद्रावती को नकदी और उसके नाम पूरी जमीन करने की बात करते हुए इस्लाम कबूलने का दबाव बनाने लगे। पुलिस को दी शिकायत में इंद्रावती ने कहा है कि भाई और उसके परिवार वालों के दबाव के आगे वह नहीं झुकी और उसने धर्मांतरण करने से इनकार कर दिया। इसके बाद मोहम्मद हुसैन ने बीवी, बेटी और दामाद के साथ मिलकर घर में घुसकर गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी। साथ ही जाति सूचक टिप्पणी करते हुए अपमानित किया। इस मामले में महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मोहम्मद हुसैन उर्फ श्यामलाल, उसकी बीवी मुमताज, बेटी हिना रब्बानी शेख और दामाद अब्दुल रहमान उर्फ विकास त्रिपाठी के विरुद्ध धर्मांतरण, SC/ST, घर में घुसकर मारपीट करने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चारों को गिरफ्तार किया। हिंदुओं के वोटों में बंटवारे से जीता यूसुफ। खीरी के लोगों ने हमें बताया कि गांव में लगभग 6500 वोट हैं। इनमें से 1500 वोट मुस्लिमों के हैं जो ज्यादातर तुर्कपुरवा में रहते हैं। मुस्लिमों के ही लगभग बराबर वोट SC समुदाय के लोगों के हैं।
बाकी में सभी अन्य लोग हैं। हमें बताया गया कि लगभग आधे दर्जन प्रत्याशी गांव की प्रधानी के चुनाव में खड़े हुए थे, जिनमें एकमात्र मुस्लिम कैंडिडेट यूसुफ था। स्थानीय निवासियों के मुताबिक यूसुफ को लगभग सभी मुस्लिमों का एकमुश्त वोट मिलने के साथ हिंदुओं का भी वोट मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव में किसी भी हिंदू प्रत्याशी को मुस्लिमों के वोट नहीं मिले। आखिरकार यूसुफ ने अपने प्रतिद्वंद्वी अवनीश केसरवानी को लगभग 250 वोटों से हरा दिया था। यूसुफ इससे पहले भी 2 बार ग्राम प्रधानी के लिए उम्मीदवार रह चुका था, लेकिन उसे हार मिली थी। चुनाव जीतकर पहला काम मजार का विस्तार। खीरी के ग्रामीणों ने ऑप इंडिया को बताया कि मुख्य सड़क से लगभग सटकर ही एक मजार बनी हुई है। यह मजार पहले छोटे हिस्से में थी और आवाजाही यहां सामान्य थी। हमें बताया गया कि यूसुफ ने चुनाव जीतकर सबसे पहले इस मजार का सौंदर्यीकरण करवाया। यूसुफ ने न सिर्फ मजार का रंग रोशन करवाया, बल्कि उसमें गेट ग्रिल आदि भी लगवा दी। यूसुफ की प्रधानी में इस बार मुहर्रम में उसी मजार पर बड़ा मेला भी लगा था। यह मजार वैध जमीन पर बनी है या अवैध जमीन पर, इसके बारे में ग्रामीण जानकारी नहीं दे पाए। यूसुफ के खौफ से सत्यम को किसी ने नहीं बचाया। हमने स्थानीय लोगों से सवाल किया कि पिट रहे सत्यम को बचाने कोई सामने क्यों नहीं आया। इसके जवाब में स्थानीय निवासियों ने बताया कि यूसुफ का खीरी में इतना खौफ है कि गांव में कोई भी उसके किसी भी काम में अड़ंगा डालने की हिम्मत नहीं करता। लोगों ने उसे दबंग बताते हुए कहा कि यूसुफ पर पहले भी मारपीट के केस दर्ज है। अब तक यूसुफ पर कुल 5 केसों के सामने आने का दावा किया गया है। माना यह भी जा रहा है कि यूसुफ पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। यूसुफ के परिवार में ट्रकें आदि चलती हैं, लेकिन लोगों ने यूसुफ का मुख्य काम सरकारी कार्यालयों में दलाली आदि का बताया। पत्रिका की रिपोर्ट में भी यूसुफ के थाने में धाक और पुलिसकर्मियों पर पैसे लुटाने की बात कही है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि उसके द्वारा दी गई कारों से थानेदार चलता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पिछले बकरीद पर यूसुफ ने थाने पर पुलिसकर्मियों को दावत दी थी। उस पर सरकारी फंड का दुरुपयोग करने और शिकायत करने वालों को फर्जी केस में फंसाने के भी आरोप हैं। इसमें जिले के कुछ अन्य अधिकारी उसके मददगार बताए गए हैं। प्रशासनिक ढिलाई से लोग नाखुश। ऑप इंडिया से बातचीत के दौरान स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्हें यूसुफ की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलने की प्रतीक्षा है। लोगों ने कहा कि जिलाधिकारी प्रयागराज ने कड़ी कार्रवाई के लिए जो 48 घंटे का समय दिया था, वह अब पूरा हो चुका है। एक बार फिर से प्रशासन द्वारा 48 घंटे का समय लेने की जानकारी सामने आई है। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी बताया कि प्रशासनिक अधिकारी यूसुफ के अपराधों और उसके द्वारा अर्जित संपत्तियों आदि का लेखा जोखा निकाल रहे हैं। इसके आधार पर ही उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताते चलें कि प्रयागराज के खीरी में 16 साल के सत्यम शर्मा की 28 अगस्त 2023 को पीट कर हत्या कर दी गई थी। हत्या की वजह सत्यम द्वारा आरोपितों की अपनी चचेरी बहन से छेड़खानी का विरोध बताया जा रहा है। सत्यम की चचेरी बहन ने अपने भाई को बचाने के लिए मोहम्मद यूसुफ का पैर पकड़कर रहम की भीख मांगी थी।